हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में गोल्जी अपरेटस हमारा नया सेल ऑर्गेनेल होगा जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं और आप इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखो ये रहा आपका गोल्जी अपरेटस और आज का टॉपिक भी यही है। तो चलो पहले देख लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस होता क्या है। तो सबसे पहली बात ये है, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू नो क्या है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसको मतलब किसने इसको डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो जो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। अब देखो सबसे पहली बात तो ये आपका गोल्जी अपरेटस जो है वो आपका सेल ऑर्गेनल है। यस बिल्कुल है, सेल ऑर्गेनल है। तो अगर ये सेल ऑर्गेनल है तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? अगर ये सेल ऑर्गेनल है तो इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। इसलिए किससे कवर्ड होगी? मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी। तो मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल ये होगा। ठीक है, और उसके बाद किस फॉर्म्स में होता है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू कैन से दैट, मतलब मान सकते हो एकदम सेम टू सेम नहीं होता, लेकिन कह सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो देखो ये किस फॉर्म्स में होता है? ये वेसिकल के फॉर्म में होता है, सिस्टर्नी के फॉर्म्स में होता है और वैक्यूल्स के फॉर्म में होता है। वैक्यूल्स क्या होता है ये आपको बताया गया है। वैक्यूल पाउच लाइक बैग टाइप का होता है। वेसिकल हो गए, और सिस्टर्नी जो फोल्डिंग्स होती हैं, जो फोल्डेड होते हैं, जो परत एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है, उनको हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग्स की तरह रहती है, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये जो गोल्जी अपरेटस होता है उसमें ये देख सकते हो कि ये जो फोल्डिंग्स होती है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को सिस्टर्नी बोला जाता है। मतलब डायग्राम भी देखे रहना है कि डायग्राम में कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, ये भी जानना तो बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिस्टर्नी अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो सिस्टर्नी होती है, यानी कि ये जो आपका गोल्जी अपरेटस होता है, ये इसकी जो फोल्डिंग्स होती है इसको सिस्टर्नी बोला जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। आप देख सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि सिस्टर्नी अरेंज इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। अब ये बंडल में होते हैं, तो जो इनके बंडल होते हैं उन बंडल को, उन स्टैक्स को हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। मतलब सिस्टर्नी का जो बंडल्स होता है, जो पैरेलल अरेंज होते हैं, बंडल होता है, उनको हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज इन प्लांट सेल। दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, यू कैन से दैट। अच्छा, तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, but there is a basic difference between the presence of Golgi apparatus in animal cell as well as in plant cell. And what are these differences? तो देखो, तो एनिमल सेल में जो होते हैं, यहाँ पे देखो, एनिमल सेल में जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब में होते हैं। एनिमल सेल में जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब में होते हैं। और जो प्लांट सेल में होते हैं, प्लांट सेल में उनको बोलते हैं डिक्टायोजोम्स। क्या बोलते हैं? डिक्टायोजोम्स। इस वर्ड को याद रखो, डिक्टायोजोम्स बोला जाता है। तो जो प्लांट सेल में होते हैं, जो प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस होते हैं वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं, अलग अलग जगहों पर फैले हुए रहते हैं। किसमें? प्लांट सेल में। दिस इज नॉट कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियस के पास ही हो, वो अलग कहीं भी हो सकते हैं। बट इन एनिमल सेल वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल में डिक्टायोजोम्स होते हैं और अलग अलग फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनको कहा जाता है डिक्टायोजोम्स। अब देखो इसके दो फेस होते हैं। दो फेस मतलब जो गोल्जी अपरेटस का शेप होगा वो, उसके शेप जो है वो एक शेप होगा। दो फेसेस होते हैं उसके। जो सिस वाला फेस होता है, यहाँ पे देखो, ये जो सिस वाला फेस होता है ये होता है कहाँ? ये होता है आपका न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मिड में बीच में न्यूक्लियस होता है। तो जो सिस वाला फेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है, और जो ट्रांस वाला फेस होता है, ट्रांस वाला फेस कहाँ पे होता है? ये मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो सेल होता है और सेल के बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस की तरफ मुंह करके कौन रहता है? सिस वाला फेस रहता है। किसका? गोल्जी अपरेटस का। और उसके बाद जो मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होता है उस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस और ट्रांस फेस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ट्रांस वाला फेस होता है वो किसकी तरफ होता है? मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और सिस वाला फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है सेल के अंदर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो लिखा है स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेजेस द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बनता है
जो प्रोडक्ट बनता है उसको ये क्या करता है, उसको ये एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब हो जाता है कि अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करता है या अलग अलग उसको शेप देता है। जो भी कुछ इसमें स्टोर हुआ है, फैट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, जो इसमें स्टोर होता है आकर, उसको क्या करता है, मॉडिफाई। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि अलग अलग शेप देने का काम करता है और मतलब जोड़ने का काम करता है। ये कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद फिर उसको पैक करता है और पैक करके आगे उसको भेज देता है। फिर आगे और सेल ऑर्गेनेल उसको एक्सेप्ट करता है और उससे जो वर्क उसको करना होता है करता है। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया पहले स्टोर करेगा, फिर पैक करेगा, सॉरी पहले स्टोर करेगा, फिर मॉडिफाई करेगा, अलग अलग शेप में डिवाइड करेगा और उसके बाद फिर पैक करके भेज देता है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है गोल्जी अपरेटस का। उसके बाद है सिंपल शुगर फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर इन गोल्जी अपरेटस। मतलब क्या है कि जो गोल्जी अपरेटस होता है उसमें सिंपल शुगर जो होते हैं, सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर जो होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो जो सिंपल शुगर होता है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद लिखा है इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है ये आगे बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियोस में बताए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि जो गोल्जी अपरेटस होता है वो लाइसोसोम बनाने का काम करता है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो वो होता है गोल्जी अपरेटस में। अब चलो स्ट्रक्चर देख लो। तो ये देखो, ये रहा गोल्जी अपरेटस और ये हो गया वेसाइकल्स, जो सर्कुलर फॉर्म पाउच लाइक बैग लिख रहे हैं, ये हो गए आपके वेसाइकल्स हो गए। और उसके बाद देखो ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये देखो ये जो बंडल्स में होते हैं या जो पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, इनको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। और जो इसका ये जो अपर फेस होता है, जो अपर फेस होता है उसको हम लोग सिस फेस बोलते हैं। और ये सिस फेस किस तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ। हमेशा ध्यान रखो, ये जो सिस फेस होता है इसके ऊपर जस्ट आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो सिस वाला जो फेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और जो ट्रांस वाला फेस होता है, ट्रांस वाला फेस हमेशा किस तरफ रहता है, ट्रांस वाला फेस मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो कुछ चीजें हैं, तुरंत याद रखिए। तो सिस वाला फेस न्यूक्लियस की तरफ, ट्रांस वाला फेस किस तरफ होता है, मेम्ब्रेन की तरफ होता है। कैमिलो गोल्जी ने बनाया था, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो फॉर्म्स क्या होते हैं, वेसाइकल होता है, सिस्टर्नी होता है, वैक्यूल्स होता है। रिवाइज कर लो कि कौन कौन से फॉर्म्स में होता है, वेसाइकल्स के फॉर्म में होता है, सिस्टर्नी के फॉर्म्स में होता है और वैक्यूल्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। एक पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और स्टैक्स में अगर होते हैं तो उन स्टैक्स को हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। और उसके बाद एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क की तरफ फैले होते हैं, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो प्लांट सेल में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायोसोम्स। और उसके बाद सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ, ट्रांस फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैक करके भेज देते हैं। और उसके बाद सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, लाइसोसोम बनाने का काम करते हैं, इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो आई होप आपको गोल्जी अपरेटस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेल ऑर्गेनेल के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।